Good morning, friends. Today we discuss about class 10 chapter chapter 6 chemical reaction and catalyst. Chemical reaction and catalyst. रासायनिक अभिक्रियाएं and उत्प्रेरक. In this chapter we study about chemical reaction and catalyst in detail. In this chapter our first topic is changes. What is changes? Over time every object changes states and composition. समय जैसे जैसे व्यतीत होता है वैसे वैसे पदार्थ अपने अवस्था और अपने कंपोजिशन में क्या करता है, गुणधर्म में क्या करता है, चेंज करता है. दिस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. ये जो परिवर्तन होते हैं दिस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल एंड केमिकल चेंज. ये परिवर्तन आपके भौतिक फिजिकल चेंज, केमिकल रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं. नाउ वी डिस्कस व्हाट इज फिजिकल चेंज. Those change in which substance change their physical properties and state, but their chemical properties remains unchanged and no new substance formed. वो परिवर्तन जिनमें सब्सटेंस, जिनमें पदार्थ अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केवल भौतिक प्रॉपर्टीज, भौतिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों में क्या करता है, परिवर्तन करता है, एंड स्टेट अपनी अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन करता है. But their chemical properties remains unchanged. But their chemical properties remains unchanged. यहाँ उनकी जो रासायनिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो अनचेंज रहते हैं. उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता. एंड नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, और कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक आइस H2O इन सॉलिड स्टेट. हम एक बर्फ लेते हैं जिसका फॉर्मूला क्या है, H2O, एंड द स्टेट ऑफ दिस आइस इज सॉलिड स्टेट. यहां बर्फ किस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट. व्हेन यू मेल्ट द आइस, जब हम आइस को गलाते हैं, इट कन्वर्ट इनटू वाटर. वो पानी में क्या होगी, परिवर्तित होगी. द फॉर्मूला ऑफ वाटर आल्सो H2O, बट नाउ द स्टेट ऑफ दिस वाटर इज लिक्विड. This is solid and this is in liquid. Here formula unchanged but state is changed. This is solid state and this is liquid state. When we heat this water, it convert into water vapor. And formula of water vapor is also H2O. But now state also changed. It is gaseous state. अब ये किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है. हम यहाँ देख रहे हैं केमिकल जो फॉर्मूला था वो आपका समय वो वही था, H2O, H2O, H2O. लेकिन जो फिजिकल स्टेट है, भौतिक जो क्या है, अवस्था है, वो आपकी क्या हो रही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये होता है आपका फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिनमें पदार्थ केवल अपनी भौतिक अवस्थाओं को या भौतिक गुणधर्मों को परिवर्तित करता है. उनमें रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता और कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता. हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी पानी है H2O, यहाँ भी वाटर है H2O, वहां भी H2O है. बट हम देख रहे हैं स्टेट क्या है, चेंज है, सोलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट. ये हमारा गाइस फिजिकल चेंज. नाउ देयर इज अ वर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज. Substance change only their physical properties. Now we discuss what is physical properties. Physical properties. The first property is color, smell, structure, shape, size, etc. अगर किसी भी वस्तु में उसका कलर, उसकी स्मेल, उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसकी साइज, अगर ये चेंज होती हैं तो ये हमारी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज. ये होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज. समझे? जैसे कलर, कोई वस्तु अपना कलर चेंज करता है,
तो कौन सा परिवर्तन होगा? दैट इज चेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्मेल इज ऑल्सो ए फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर वो अपनी गंध में चेंज करता है, अपनी गंध में परिवर्तन करता है, तो भी कौन सा चेंज होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर, अगर अपने जस्ट सपोज दिस इज आवर बोर्ड, दिस इज आवर बोर्ड। इफ वी कट दिस बोर्ड इन टू ट्रायंगल, अगर हम इस बोर्ड को दो ट्रायंगल में, दो त्रिभुज में क्या कर देते हैं? काट देते हैं, तो ये जो चेंज होगा ये इसकी शेप में चेंज होगा। नाउ इट इज ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो जाएगा, लेकिन ये भी किससे बना हुआ है? वुड से। वुड मीन्स कोल, एंड ये भी किससे बना है? वुड। कोल और कार्बन, ये भी किससे बना है? वुड से। यानी रासायनिक जो गुणधर्म है इसके वो अनचेंज है, लेकिन इसका शेप क्या हो जाता है? अब ट्रायंगल हो जाता है। साइज, अगर कोई पदार्थ अपनी साइज में परिवर्तन करता है, इफ चेंज इट्स साइज देन इट आल्सो ए फिजिकल चेंज। इफ चेंज इट्स शेप, साइज, इट आल्सो ए फिजिकल चेंज। First properties of physical change. Physical properties. First is only physical property. Only physical properties change. I telling you what is physical properties, like shape, size, color, etc. It means if any substance change their shape, size, color, that is also a physical change. Only physical properties change. यहाँ केवल भौतिक गुणधर्म ही क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। जैसे शेप है, साइज है, कलर है, स्मेल है, स्ट्रक्चर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। अगर पदार्थ इनमें चेंज करता है तो कैसा चेंज होता है? आपका फिजिकल चेंज। सेकेंड इज अगेन initial substance, get. Initial substance means reactant. Initial substance means reactant. Suppose if we make A plus B, reactant convert into AB, then it again we get from AB to A plus B. जो रिएक्टेंट होते हैं ये इनिशियल सब्सटेंस से, इनिशियल सब्सटेंस अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है, इफ रिएक्टेंट मेक एनी प्रोडक्ट देन वी गेट अगेन रिएक्टेंट, तो हम उस AB से, हम इस AB से दोबारा क्या प्राप्त कर सकते हैं? इनिशियल सब्सटेंस, यानी प्रारंभिक जो हमारा इनिशियल सब्सटेंस बोले तो रिएक्टेंट को क्या कर सकते हैं? दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अगेन इनिशियल सब्सटेंस गेट। थर्ड इज this is temporary change. This is temporary change. ये कैसा परिवर्तन होता है? ये टेम्परेरी क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे अभी बताया, अगर A प्लस बी AB बनाते हैं तो ये कोई परमानेंट चेंज नहीं, इट इज नॉट ए परमानेंट चेंज। वी अगेन गेट A प्लस बी रिएक्टेंट, हम दोबारा AB से A प्लस बी क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं। That's why it is a temporary change. ये कैसा परिवर्तन होता है? ये टेम्परेरी कैसा होता है? परिवर्तन होता है। Now fourth properties, no new substance form. कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे हम बात करें आइस, आइस किसमें मेल्ट हुआ था? बोतल। आइस मेल्ट इनटू बोतल, H2O एंड H2O, यानी कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नो न्यू सब्सटेंस इन फॉर्म इन फिजिकल चेंज। दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज। फर्स्ट इज
ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज लाइक शेप साइज कलर एक्सेट्रा। पदार्थ की केवल भौतिक प्रॉपर्टियां ही गुणधर्म क्या होते हैं बदलते हैं, जैसे शेप है, साइज है, कलर है एक्सेट्रा। अगेन इन सब्सटेंस गेट, दोबारा हम प्रारंभिक जो हमारा सब्सटेंस था इट मीन्स रिएक्टेंट, दोबारा हम प्रोडक्ट से क्या प्राप्त कर सकते हैं, रिएक्टेंट। दिस इज टेम्परेरी चेंज, ये कैसा चेंज होता है, टेम्परेरी चेंज होता है। यानी एक परमानेंट अगर हम कोई रिएक्टेंट बनाते हैं, अगर हम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट उत्पाद बनाते हैं तो वो उत्पाद कोई क्या होता है, परमानेंट नहीं होता है। हम उस उत्पाद से दोबारा रिएक्टेंट यानी इनिशियल सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज टेम्परेरी चेंज। नो सब्सटेंस फॉर्म, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे कि हमने पानी में देखा था। एंड द फिफ्थ पॉइंट आल्सो बी एड दैट दिस चेंज is reversible change। रिवर्सिबल चेंज, ये चेंज कैसे होते हैं, ये चेंज रिवर्सिबल चेंज होते हैं। अब क्वेश्चन क्वेश्चन इज नाउ व्हाट इज रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं, those change in which reactant convert into product and again product convert into reactant। दो चेंज इन जिनमें क्या होता है, आपके रिएक्टेंट से सपोज A प्लस बी, टू रिएक्टेंट्स मेक ए प्रोडक्ट ए बी। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज सपोज अमोनिया N2 प्लस 3H2 2NH3, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। यहां से अगर हम अमोनिया से दोबारा अगर इसको रिवर्सिबल करेंगे तो अमोनिया दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 प्लस 3H2। ये किसका एग्जांपल इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट अगेन कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। यहां आपके अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट आपके दोबारा किस में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दिस चेंज इज रिवर्सिबल चेंज। फिजिकल चेंज में कैसा होता है, आपका रिवर्सिबल चेंज होता है। Now guys, the second topic is chemical change। chemical change, chemical change, the change in which substance change their chemical composition and chemical properties are called chemical change। And listen guys, new substance is formed, new substance is formed, new substance is formed। The change in which substance change their chemical composition and chemical properties। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपने केमिकल कंपोजिशन को चेंज करता है, रासायनिक गुणधर्म को चेंज करता है, प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, आर कॉल्ड केमिकल चेंज। एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। यहाँ क्या होता है गाइस, एक नया सब्सटेंस क्या होता है, बनकर आता है। जैसे हम भौतिक परिवर्तन में वी सी इन फिजिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इन फिजिकल चेंज न्यू सब्सटेंस फॉर्म, बट इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड substance change their chemical composition and chemical properties। इन chemical change में क्या होता है, आपके substance जो होता है अपने chemical
कंपोजिशन को और प्रॉपर्टीज को क्या करता है, चेंज करता है और एक नया पदार्थ क्या करता है, बनाता है। फॉर एग्जाम्पल वी टेक कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज एंड गाइस वी नो दैट केमिकल कंपोजिशन आल्सो चेंज। कार्बन इज ए गुड फ्यूल। कार्बन क्या होता है, एक अच्छा जलने वाला सब्सटेंस होता है। एंड वी आल्सो नो दैट ऑक्सीजन हेल्प इन बर्न। ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में क्या करता है, मदद करता है। ये अच्छा जलता है, ये जलने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। बट वी नो दैट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे आग को बुझाने में क्या होती है, काम आते हैं। जैसे हम देखते हैं फायर ब्रिगेड वालों के पास, ये हम रेड सिलेंडर देखते हैं, उसमें क्या भरा होता है गाइस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। ये अच्छा जलता है, ये जलने में हेल्प करता है, लेकिन ये क्या होता है, आपको बुझाने में क्या आता है, काम आता है। केमिकल कंपोजिशन चेंज, यहां पर देखो कंपोजिशन जो है और प्रॉपर्टी जो है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अच्छा जलना, इसकी प्रॉपर्टी है अच्छा जलाना, इसकी प्रॉपर्टी आपको बुझाना। सो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, यहाँ पर चेंज हो जाती है। एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, और एक नया सब्सटेंस क्या होता है, बनकर आता है, CO2। एक नया सब्सटेंस क्या बनकर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। It is the best example of chemical change. The change in which substance change their chemical composition and chemical properties. वह परिवर्तन जिसमें सब्सटेंस अपने केमिकल कंपोजिशन को और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, बदलता है, केमिकल चेंज कहलाता है। एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, और एक नया पदार्थ बनता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन इज ए गुड फ्यूल एंड ऑक्सीजन हेल्प इन द बर्न, बट कार्बन डाइऑक्साइड यूज टू स्टॉप और ऑक्सीजन द बर्न। आग जलाने में क्या होता है, ये आग को बुझाने में काम आता है। ये अच्छा जलता है, इट इज ए गुड फ्यूल, ये अच्छा ईंधन होता है, जलता है। इट हेल्प्स इन टू बर्न, ये जलने में मदद करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करता है, आग को बुझाने में काम आता है। तो इस प्रकार के जो चेंज होते हैं, दिस आर द केमिकल चेंज। एंड गाइस, इफ एनी सब्सटेंस, केमिकल चेंज को हम 3 टॉपिक से और जान सकते हैं। If any substance change their chemical composition, first is chemical composition. Chemical composition. Chemical composition means guys, वह किससे बना है, वह किससे बना है। For example, HCl plus H2SO4. This is acid and this is base, and they form HCl plus 2SO4, they form acid and base together. HCl plus NaSO4, NaCl plus NaCl, sodium chloride plus H2SO4. H2SO4. When acid react with base, एसिड आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, एसिड जो होते हैं, वो आप किससे बना है, HCl से। एंड बेस NaSO4, ये क्या है, एक बेस है जो किससे बना है, सोडियम सल्फर एंड ऑक्सीजन। ये बनाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड H2SO4, सल्फर हाइड्रोक्साइड। याद देखिए, अगर कोई अपने केमिकल कंपोजिशन में क्या करता है, चेंज करता है, यानी जिससे वो बना है उसमें परिवर्तन करता है, चेंज करता है, तो वो भी कैसा चेंज होता है, आपका केमिकल चेंज। वो चेंज भी कैसे होगा, आपका केमिकल चेंज। जैसे HCl, एसिड किससे बना है, हाइड्रोक्लोरिक H और Cl से।
NaSO4। यहाँ HCl में क्या किया आपने, कंपोजिशन में चेंज किया, इट फॉर्म NaCl। इट हियर दिस Cl react together with sodium, chlorine together react with sodium and H2 react with SO4 and form H2SO4। जब केमिकल कंपोजिशन में क्या होता है, चेंज होता है, तो भी कैसा चेंज होता है गाइस, केमिकल चेंज। जैसे हम देख रहे हैं कंपोजिशन, ये HCl से बना है, ये NaSO4 से बना है, यहाँ NaCl है और यहाँ क्या है, H2SO4। जब क्या होता है, सब्सटेंस अपने केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज कर रहा हो, तो भी हम उसे कंपोजिशन को गाइस देखकर हम बता सकते हैं कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। सेकेंड थिंग इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, अगर गाइस किसी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में या किसी कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं या ब्रेक हो रहे हैं, तो भी हम क्या बताएंगे, वो कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल C+O2, C+O2 दे फॉर्म CO2। Here carbon and 2 oxygen, O2 means oxygen and oxygen, there is a bond between these 2 oxygen। यहाँ दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या है गाइस, बॉन्ड है, इस O के बीच में और इस O के बीच में। यहाँ देखते हैं CO and O, कार्बन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन एंड बॉन्डेड विथ दिस ऑक्सीजन। यहाँ गाइस क्या हो रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और नए बॉन्ड क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, नए बॉन्ड क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो गाइस जब भी कोई आपके पुराने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हो, नए बॉन्ड बन रहे हो, तो भी वो चेंज कैसा होता है, केमिकल चेंज। तो भी हम उसे देखकर क्या पा सकते हैं, दिस चेंज इज केमिकल चेंज बाय केमिकल कंपोजिशन, बाय केमिकल बॉन्ड। Just like in biochemical bond, if old bonds are break and new bonds are formed, it is also a chemical change। अगर कोई रिएक्शन में पुराने बंध टूट रहे हैं, नए बंध बन रहे हैं, that guys is chemical change। वो कैसा चेंज होगा आपका, केमिकल चेंज। Now properties of chemical change। Properties of chemical change। Properties of chemical change। The first properties of chemical change is reactant convert into product, but